आदमपुर में भाजपा ने भजनलाल परिवार के युवराज भव्य बिश्नोई पर दांव खेल दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भव्य ये सीट निकाल पाएंगे और उन्हें इस अभियान में भाजपा के सहयोगी जजपा का सहयोग मिलेगा या नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेजेपी के सहयोग के बिना भव्य की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाएगी। और यदि आप हिसार और आदमपुर के चुनावी इतिहास पर नजर डालेंगे तो आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जेजेपी और चौटाला परिवार इस क्षेत्र में काफी मजबूत रहा है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आदमपुर में भव्य को जेजेपी के साथ की जरूरत आखिर क्यों है। 2019 के आदमपुर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट के बाद 15,457 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रमेश कुमार रहे, जो कि जेजेपी के उम्मीदवार थे। ऐसे ही अगर 2019 के हिसार लोकसभा चुनाव की बात करें तो भले ही भाजपा से बृजेंद्र सिंह सांसद चुने गए हों, मगर यहां भी भव्य बिश्नोई तीसरे नंबर पर थे और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला 2,89,221 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, 2019 के हिसार लोकसभा चुनाव में अगर आदमपुर सेगमेंट की बात करें तो वहां से भी दुष्यंत चौटाला को 20,101 वोट मिले थे और वो आदमपुर सेगमेंट में तीसरे सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे थे। स्थिति और भी गंभीर इसलिए हो जा रही है क्योंकि अभी तक जजपा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। एक और जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कैथल में दावा किया कि दुष्यंत चौटाला दिल और दल से आदमपुर में भव्य बिश्नोई का साथ देंगे, तो दूसरी ओर जेजेपी नेता कह रहे हैं कि पार्टी बैठक के बाद इसको लेकर कोई फैसला करेगी। गठबंधन में ही रहेगा या अलग? अभी ये तो फैसला ना उनने किया ना हमने किया कि हम चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं, अभी यही फैसला नहीं हुआ। आदमपुर चुनाव के लिए भी कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दी गई। सभी पार्टियां अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। हमारी भी पार्टी कल इसके बारे में मीटिंग बुला रही है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन इस पूरे चुनाव में क्या होगा। ये तो सारे कोशिश करते ही रहते हैं, ये जो 7 लोग हैं, मगर इनकी खुद की पोजीशन सातों के सातों की ऐसी है कि ये दोबारा चुनाव जीतना तो छोड़िए, जमानत भी नहीं बचा सकते। तो ये इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। कोई बात हमारे भाई, हम सकारात्मक हैं। हमारा मकसद जो एक साथ आने का है वो काम करने का है, जनता का। हम कोई अपने फायदे के लिए थोड़ी आए हैं। जब तक सारी बातें ठीक चलती रहेंगी और दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी, काम अच्छे होंगे, तो हम साथ रहेंगे। और अगर जो है लोगों की भलाई के हम कार्य नहीं कर पाए तो फिर एक साथ रहने का कोई वो नहीं है। जो आज़ाद विधायक हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष कि जो जजपा जो विधायक हैं जजपा से गठबंधन तोड़ लें, हम साथ देने को तैयार हैं। प्रदेश के अध्यक्ष साहब हैं, क्या स्टैंड है पार्टी? जजपा का और भाजपा का गठबंधन बहुत अच्छा चला हुआ है और जहाँ तक जो मिलकर कर सरकार चलाने का जो एक निर्णय हमने लिया था उस सरकार को अच्छी चला रहे हैं। ये खबर मैंने भी अखबार में देखी, लेकिन प्रभारी जी से मेरी बात हुई थी तो इस तरह की कोई बात उनकी बातचीत में से नहीं आई थी। ये समाचार तो कई तरह की उसके आधार पर लिखे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी गपशप के गासिप के आधार पर लिखे जाते हैं। तो इसलिए केवल उस पर ना रहकर जो 1-to-1 बातचीत हुई है तो मुझे मेरी बात हुई प्रभारी जी से, सबने अच्छे सुशासन, गुड गवर्नेंस और अच्छे पार्टिसिपेशन की बात रखी। अंतिम क्वेश्चन कि जो आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, ये चर्चा है लगातार और आपके कानों तक भी पहुंची है कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये चर्चा वहाँ हो रही है कि दुष्यंत चौटाला दिल से साथ नहीं देंगे गठबंधन। नहीं, बिल्कुल दिल से भी साथ देंगे और दल से भी साथ देंगे। धन्यवाद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों भाजपा जजपा गठबंधन में भी खींचतान मची है। 2 दिन पहले ही भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी विप्लव देव ने सभी 7 निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद निर्दलीय विधायकों ने कहा कि वो पूरी तरह भाजपा के साथ हैं और ऐसे में भाजपा को जजपा के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि भाजपा की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर जानकार बताते हैं कि भव्य की जीत के बाद भाजपा के कोटे में एक विधायक और बढ़ जाएगा। ऐसे में 7 निर्दलियों को मिलाकर भाजपा के कुल विधायकों की संख्या 48 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 46 है। ऐसे में यदि भाजपा निर्दलियों के साथ जाने का फैसला करती है तो जजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि जेजेपी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती और दुष्यंत चौटाला भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जेजेपी आदमपुर उपचुनाव में क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।